ये देखो ये नया तरीका है। ओए होए 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 होए। एंड फर्स्ट बर्नआउट ऑफ अपनी वायरस, मजा आ गया करके। तो यार यहाँ पे ये एक बाइक देख के ना मज़ा आ गया, और स्पेशली ऐसी वादियों में देखो पीछे, ओए ओए पीछे का नज़ारा, और ऐसी बाइक मतलब पास में हो तो मज़ा आ जाए। नाम बताओ। शैलेश। शैलेश। हाँ जी। तो मुझे शैलेश मिल गए बिल्कुल बीच रास्ते में, और ये रही अपनी वायरस। मुझे रोक लिया, एंड रोकने के बाद इन्होंने एक ही बात पहले बोली, थैंक यू। मैंने कहा नहीं थैंक यू वाली कोई बात नहीं हुई, टर्बो फैमिली। बहुत बहुत थैंक यू सर। तो आप यहीं से ही हो? हाँ जी, शिमला से। और कितने राइडर्स को जानते हो? मैं काफ़ी राइडर्स है, हमारे KTM का ग्रुप है ना एक। हाँ, तो एक राइड करें साथ में? हाँ पक्का सर। हाँ भाई, क्या बोलती है पब्लिक, करे राइड? तो चलो एक काम करते हैं, इनसे कुछ डिस्कस करते हैं, फिर राइड करेंगे कुछ। A few moments later. तो यहाँ पे ये जो साहब है ना, ये जो दिख रहे हैं, ये देख, ये खड़े हुए, तो बहुत सारे हैं यहाँ पे। वो रहा ऊपर, ये देखो, ये देखो ये नया तरीका है। ओए होए 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 होए। तो रोड क्रॉस करने का एक नया तरीका। काश ऐसे ऐसे स्किल्स अपने पास भी होते तो मज़ा आ जाता ना। आपको तो बहुत मज़े आते ना। अब तो मुंह खोल दो, दांत दिखा दो अपने। तो ये अपने दांत नहीं दिखाएगी अभी 2 दिन और। अब वो रीज़न ना बाद में बताऊंगा, खुद ही बताएगी, मतलब मैं नहीं बताना चाहता। तो एनीवेज मैं आ गया हूँ शिमला, और एक्चुअल में इतने शॉर्ट नोटिस पे आया कि मेरे को भी एक्चुअल में पता ही नहीं था कि आना भी है। तो आना कुछ ज़रूरी था, अर्जेंट काम से आए थे। रीज़न बताऊंगा नेक्स्ट व्लॉग में। तो एनीवेज एक ऐसा व्लॉग था जो मैं डालना ही भूल गया, एंड टाइम नहीं मिला। सच बताऊं तो टाइम भी नहीं मिला, और कुछ अपना जो कंप्यूटर है वो ब्लैक बॉक्स है, तो ब्लैक बॉक्स के अंदर वो डेटा चला गया, एंड डेटा जाने के बाद भाई वो मिस हो गया इधर उधर। उसके बाद अब बड़ी मुश्किल से फिर से मुझे याद आया कि हाँ भाई ये एक व्लॉग ये तो रह गया था। अब ये व्लॉग कैसे याद आया, क्योंकि व्लॉग्स कुछ बने हुए थे ही नहीं एक्स्ट्रा, बट मेरे को लगा कि व्लॉग तो बड़ा इंटरेस्टिंग है, डालना तो चाहिए। टर्बो फैमिली को मज़ा आएगा देख के कि ऐसा काम भी अपन कर सकते थे या नहीं कर सकते थे। ये रही यहाँ की पार्किंग, और पार्किंग में देखो दूर से ही अपनी वायरस कैसे चमक रही है। ओए होए होए होए, क्या खतरनाक चमक रही है ना। तो वैसे ये एक बड़ा फ़ायदा होता है कि येलो कलर की अपनी कार है ना, बिल्कुल अलग से दिखती है, एंड दूर से ही पता जाता है। काफ़ी लोग पहचान भी जाते हैं। टर्बो फैमिली के काफ़ी मेंबर्स मुझे रोक भी लेते हैं। इवन इस बार शिमला विदाउट इन्फॉर्मेशन आया, फिर भी काफ़ी लोगों ने मुझे रोक लिया रास्ते में। ये खड़ी भाई अपनी वायरस, काफ़ी गंदी हो रही है। वैसे इस कलर का ना एक फ़ायदा है, पता नहीं लगता, बट ये देखो गंदी बहुत हो रही है। अभी इसके मैं सोच रहा हूँ कि ये वाले स्टिकर्स उतार दूँ। तो क्या स्टिकर्स उतारने चाहिए या नहीं उतारने चाहिए? ये साइड वाले स्टिकर्स लगे हुए हैं, तो मेरे को लग रहा है मैं स्टिकर्स उतार दूं, बट अभी कंफ्यूज हूँ उतारूँ या नहीं उतारूँ। तो 1961 स्टेप्स सिर्फ कार को पार्किंग में लगाने और वापस लेने आने के लिए 2000 स्टेप पूरे हो गए। दिल्ली में पता है ये स्टेप्स कितने होते हैं? 200, 100, 50 ऐसा होता है, लिटरली ऐसा होता है। तो मम्मी मेरे साथ में। नमस्ते मम्मा। नमस्कार। कैसे हो? आप सुनाइए कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया, और टर्बो फैमिली भी बहुत ही मस्त। टर्बो फैमिली। तो अब यहाँ से जा रहे हैं वापस घर, एंड एक काम करो, जो लास्ट हमने शूट किया था ना, मतलब जो बर्नआउट हमने मारा था इस कार के ऊपर, पहली बार मैंने इस कार पे बर्नआउट ट्राई किया था, थोड़ा सा डिफरेंट था एक्सपीरियंस। मज़ा आ जाएगा बर्नआउट देख। हाँ जी, तो अब बर्नआउट मारते हैं, ट्राई करते हैं। मैंने कभी मारा नहीं है वैसे, बट आज तो बनता है, मतलब मेरा फुल मन है कि इस पर एक बार बर्नआउट तो बनता है। तो बर्नआउट करते हैं। कभी मारा नहीं है, हो सकता है नहीं भी हो, मुझे पता नहीं है भी बिल्कुल भी।
फर्स्ट बर्नआउट ऑफ अपनी वायरस एंड देखो जरा धुएं तो देखो कैसे निकल रहे हैं, चारों तरफ धुएं ही धुएं। Meanwhile. अरे कुछ भी नहीं हुआ टायर को, एक और बारी कर लो। कुछ तो भाई एक बार और कर लो। ये देखो ये रहा रबर, आधा लाख का टायर क्या हुआ, ये रहा रबर, 2-3 लाख का टायर निकालो, ये देख। तो ये मार दिया मैंने बर्नआउट एंड फर्स्ट बर्नआउट ऑफ अपनी वायरस। मजा आ गया करके, बट डिफरेंट था थोड़ा एक्सपीरियंस। एक टाइम के बाद पावर लैग आ गया बिकॉज अगेन इट्स अ डीजल कार, वो जो पंप था वो ले ही नहीं पाए गाड़ी, बट इट वाज अमेजिंग एक्सपीरियंस। 2,000 years later. तो फाइनली ये खड़ी अपनी कार पार्किंग में लग चुकी है और ये रहा आज कैमरा। तो आज कैमरे से व्लॉगिंग नहीं चल रही, आज चल रही है फ़ोन से। तो फ़ोन मतलब अब दिखाई देता हूँ एक बार, ये रहा भाई फ़ोन, देख लो रिफ्लेक्शन में नज़र आ रहा होगा। तो आज फ़ोन पे चल रही है एंड अब ये स्टिकर्स का क्या करना है भाई नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता देना। तो भाई कैसा लगा बर्नआउट ये भी बताना। अब वहाँ पे एक और बर्नआउट हुआ था, वो भी ज़रा देख लो क्योंकि वो बर्नआउट था बड़ा ही ख़तरनाक। तो वहाँ पे मस्टैंग, भाई मस्टैंग पे जो बर्नआउट मारा ना भैया ने, वो इतना खतरनाक मारा है जिसकी हद नहीं। तो सचिन भैया, शाउट आउट टू यू। एंड सचिन भैया के पास काफ़ी सारी गाड़ियाँ हैं, सारी ब्लैक कलर की, सारी 69 नंबर से बड़ा प्यार है उनको। तो उन्होंने बर्नआउट मारा भाई खतरनाक वाला, वो भी देखो। Another level. Crazy. A few moments later. देखो ये बड़े हो गए हैं साहब, और बड़े होने के बाद ना आजकल इसको ना गुस्सा बहुत आने लग गया। गुस्सा मतलब वैसे गुस्सा नहीं, पर झगड़ा। शिकारी हो गया है हमारा कुत्ता, शिकारी हो गया है, शिकारी। अब इसको ये सॉक्स चाहिए, बस ये वाला सॉक्स मैंने रोल बना के रख लिया है और ये चाहिए बस अब। तो आजकल ये बहुत ज़्यादा शैतान हो गया। एनीवेज बर्नआउट कैसा लगा मस्टैंग का बर्नआउट। ऑनेस्टली बताऊं, अगर हमें पता होता ना कि वो बर्नआउट करने वाले हैं तो प्रॉपरली हम 2-3 कैमरा एंगल से उसको रिकॉर्ड करके एंड बहुत ही अच्छे तरीके से वो बर्नआउट रिकॉर्ड करते। बट एक्चुअली भैया ने सचिन भैया ने इतना सडन वो एकदम से बर्नआउट मार दिया कि हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर पाए। बट स्टिल जितने क्लिप्स मेरे पास थे उतने क्लिप्स मैंने आपको दिखा दिए बर्नआउट के। बट बर्नआउट वॉज वेरी स्पेशल एंड बहुत ही मज़ेदार। अच्छा, मस्टैंग या लाउडर कार्स में बर्नआउट मारने पर एक बहुत बड़ा फ़र्क होता है। वो फर्क ये होता है कि साथ में ना आवाज भी आ रही होती है। ओ काटना कटना थोड़ी ना काट रहा था मेरे को। तो हम दोनों ना पूरा दिन ऐसे ही लड़ते रहते हैं। तो क्या होता है कि लाउड कार्स के साथ ना एक बेनिफिट होता है, जब अपन बर्नआउट करते हैं ना तो बर्नआउट बहुत डिफरेंट तरीके का होता है। मतलब साथ में आवाज़ भी आ रही होती है पूरी कार की। एंड वहीं पे ही अगर मेरी जैसी अपनी BMW का मैंने बर्नआउट मारा तो बर्नआउट बहुत ज़बरदस्त था पर बहुत साइलेंट था। तो वो साइलेंट में ना इतना वॉयलेंस नहीं आ पाया। अब ऐसे ही मेरा एक इंट्रो है, एक काम करो इंट्रो देख लो जो सुपर बाइक पे बर्नआउट मारा था मैंने। तो कैसा लगा सुपर बाइक का बर्नआउट? तो सुपर बाइक का बर्नआउट ना हमेशा ही बहुत ही स्पेशल होता है। स्पेशल क्योंकि इतनी ज़्यादा आवाज़ आ रही होती है और इतना वायलेंट हो जाता है कि जिसकी हद नहीं। एंड सुपर बाइक पे बर्नआउट की ना अपने को आदत भी है। अब कार का बर्नआउट देखो ज़िंदगी में पहली बार किया अपन ने, तो ज़िंदगी में पहली बार जब अपन कोई भी चीज़ करते हैं वो कई बार फेल हो जाती है, बट स्टिल वो फेल नहीं हुई, अच्छे से हो गई। तो तरीका बहुत ही डिफरेंट होता है जब अपन बर्नआउट मारते हैं तब। अच्छा, अब क्या होता है कि जैसे ही हमें ड्रैग करनी होती है तो ड्रैग का तरीका भी बहुत ही डिफरेंट होता है। तो अगर ये दोनों तरीके जानने हो ना कि आप अपनी कार पे कैसे मार सकते हो तो मुझे बता देना। स्पेशली विद ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन जिसमें ट्रैक्शन भी होता है, तो उसमें मारने का थोड़ा सा डिफरेंट तरीका होता है एंड वो ईजी नहीं होता, सच बताऊँ तो। अब एक्चुअल में जब अपन कार को ड्रैग करते हैं तो ड्रैग सिचुएशन कैसी होती है। नॉर्मल ड्रैग जब अपन करते हैं या बहुत ही फोर्सफुली गाड़ी को एकदम पिकअप लेनी हो तो विद ऑटोमेटिक इंजन तो वो बहुत ही डिफरेंट होता है। तो वो एक बार एक काम करो, मैंने एक छोटा सा ड्रैग भी किया था, वो ड्रैग भी देख ही लो आज तो।
भाई कैसा लगा ड्रैग? तो ये था ड्रैग, जिसमें हल्का सा टायर स्पिन हुआ एंड गाड़ी चली गई। जितना कम टायर स्पिन होता है ना, उतनी ही आप एक्चुअल में ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि स्पिनिंग में आपका एक एक्स्ट्रा टाइम कंज्यूम हो जाता है। अब लास्ट टाइम जब मैंने ट्रैक पे रेस भी की तो भी यही हुआ एग्जैक्टली कि जैसे ही मैंने फर्स्ट ड्रैग लिया तो बिल्कुल परफेक्टली चली गई गाड़ी। सेकंड टाइम में थोड़ा सा एक्स्ट्रा स्पिन हो गया एंड मैं प्रॉपर्ली गाड़ी को लॉन्च ही नहीं कर पाया। तो अगर यहाँ की बात करें तो वहाँ पे ये देखो झाकू टेम्पल, दर्शन कर लो जी, जय हनुमान। एंड ये लो एक बार व्यू देख लो। तो छत के ऊपर का व्यू जब इतना ज़बरदस्त सुना तो बस ज़िंदगी सेट है, समझ जाओ। मैं यहाँ पे आ गया हूँ शिमला में किसी अर्जेंट काम से, तो अर्जेंट काम बताऊँगा अगले वीडियो में। और कैसा लगा ये वीडियो ये भी बता देना, और स्पेशली अपनी वायरस का बर्नआउट कैसा लगा वो ज़रूर बताना। तो अगली बार अब अपन प्लान कर रहे हैं कि और ज़्यादा ब्रूटल तरीके से ड्रैग करेंगे एंड ब्रूटल तरीके से बर्नआउट मारेंगे, क्योंकि उसकी मैं कुछ प्रैक्टिस कर रहा हूँ, ड्रैग की भी एंड बर्नआउट की भी, ताकि मैं उस चीज़ को और बेटर कर पाऊँ और थोड़ी अच्छे से कर पाऊँ। तो जितना अपन अच्छे से करेंगे उतना ही आगे बढ़ते चले जाएंगे उसी पर्टिकुलर लीग में। जैसे बाइक में तो अपने को क्या पूरी प्रैक्टिस है, अपन इतनी बार कर चुके हैं, इतने सालों का एक्सपीरियंस है, तो कभी कोई प्रॉब्लम थी ही नहीं। बट अभी मैं एक चीज़ और सोच रहा हूँ कि कार भी थोड़ी सी अपग्रेड कर लूँ। तो देखो पहला टाइम तो अभी बाइक का है, तो अभी मैं जैसे ही शिमला से वापस आ जाऊँगा वैसे ही बाइक की बुकिंग करा लूँगा। पर बीच में मैं सोच रहा हूँ कि 2 दिन के लिए लुधियाना भी चला जाऊँ, तो लुधियाना वाली टर्बो फैमिली मिलें तो देखते हैं। इंस्टाग्राम पे डाल दूंगा, इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करते हो तो कर लेना। एंड मिलते हैं अब नए कुछ व्लॉग्स के साथ लुधियाना में। तो वैसे ऑनेस्टली बताऊं तो 2 बाइकें हम फाइनल कर ही चुके हैं, जिसमें से एक है V4, एक है BMW S1000 RR। 2 बाइक्स लुधियाना में और खड़ी हैं जो मुझे फाइनल एक बार चला के देखनी है, जिसमें से एक तो मैंने चलाई भी नहीं हुई, दूसरी मैंने चलाई है बट बहुत ही मतलब लिमिटेड किलोमीटर, तो मुझे पता नहीं लगा कि कैसा सस्पेंशन है, क्या फीडबैक है बाइक का। एक बार और अच्छे से जब लेने वाली बात आती है ना, तब थोड़ा डिफरेंट तरीके से चेक करना पड़ता है बाइक को। जब तक अपन नहीं लेते ना तब तक तो चीज़ें बहुत डिफरेंट होती हैं, अपन सिर्फ बाइक को चला रहे होते हैं, एक्सपीरियंस कर रहे होते हैं। बट जब लेने की बात आती है ना तो आपके 20 से 30 लाख रुपए लगने वाले होते हैं, तो आप उसको और अच्छे से और डिफरेंट तरीके से चेक कर रहे होते हो, तो उस तरीके से चेक करेंगे। तो एनीवेज अगर सब कुछ अच्छा लग गया हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लो गाइस, एंड मिलते हैं एक नए व्लॉग के साथ कल सुबह 7:30 बजे। बाय बाय, टेक केयर एंड लव यू टर्बो फैमिली।